गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ कॉम एंड बल्ब। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेंगे, कॉम एंड बल्ब, जो कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम बात करते हैं। नाउ लास्ट टाइम वी हैड डन टू पार्ट्स, वन इज़ शक्कर एंड अदर इज़ राइजोम। शक्कर में हमने एग्जांपल्स की थी, देयर वर मिंट एंड क्राइसेंथेमम, और ख़ास तौर पे अगर मेन एग्जांपल्स की बात करें राइजोम की, तो हमने उसमें जिंजर लिया था। वी हैव टेकन द टर्मरिक ऑल्सो, वी हैव टेकन द बनाना, एलोकेशिया। हमने सारी एग्जांपल्स, फर्न्स, बहुत सारी वर्टिकल, हमने बहुत सारी अलग अलग तरह के राइजोम देखे, चाहे वो वर्टिकल राइजोम हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल राइजोम हो। और हॉरिजॉन्टल में भी हमने दो तरह के देखे, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल, और हमने उसकी एग्जांपल्स भी की थी। तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है वो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल सीरियसली चल रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, और छोटे टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है डेट इज़ वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है वो याद रखिए, डेट इज़ कॉर्म। देखिए, सॉरी मैं साथ साथ चाय भी पी ले रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, कॉम में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड स्टेम का जो सोलन है, कंडेंस्ड पार्ट है। ये राइजोम की तरह नहीं है, इट्स ए वास्ट पार्ट, इट्स ए कंडेंस्ड पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स ए वर्टिकल राइजोम। आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी इस पार्ट को देखें, इट्स ए वर्टिकल राइजोम। नाउ वर्टिकल राइजोम का मतलब ये हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। और यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। दोज आर नोड्स एंड इंटरनोड्स, क्लियरली विजिबल। नाउ दीज नोड्स आर सर्कुलर इन फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हालांकि मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि दीज नोड्स आर समवट लाइक इन दीज फैशन, सर्कुलर इन फॉर्म होते हैं। और इन्हीं नोड्स के ऊपर यू विल सी दीज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स, और ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है, स्केल लीव्स। Now, the distance between two nodes, if we see one is this node and say this is another node, say this is one node and this one is another node, and the distance between these two is internode. यानी यहाँ ये चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली विजिबल हो रही है कॉर्म में। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट सर्टन स्ट्रक्चर्स। अब वो क्या हैं, लेट अस सी। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ नीचे आपको कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर बेसिकली द डॉटर कॉम्स। नाउ ये कहाँ से निकलते हैं, दीज अराइज फ्रॉम द एक्सियल बड्स। देखिए, जो इसके एक्सिलरी बड्स होते हैं वहाँ से ये डॉटर कॉम्स निकलती हैं, और इन डॉटर कॉम्स को दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉर्मेल्स। दीज डॉटर कॉम्स आर ऑल्सो नोन एज कॉर्मेल्स। इसके साथ साथ देर आर ऑल्सो प्रेजेंट द टर्मिनल बर्ड्स। अब वो टर्मिनल बर्ड्स क्या करते हैं, टर्मिनल बर्ड्स, लेट अस सी, टर्मिनल बर्ड्स क्या करते हैं। टर्मिनल बर्ड्स यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो जो एरियल पार्ट होता है, लेट अस सी, जो एरियल पार्ट है यहाँ से शूट्स निकलना शुरू होती हैं। नाउ दीज टर्मिनल बर्ड्स गिव राइज टू दीज एरियल शूट पार्ट, और कई बार ये शूट पार्ट भी ट्यूबरस हो जाता है और इसमें भी स्टोरेज ऑफ फूड होता है। नाउ व्हाट another important thing, there are present adventitious roots. now वो adventitious roots कहाँ है, let us see. the adventitious roots are here. these are arise, oh sorry, these arise from the basal nodes. हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसल नोड से ये अराइज होते हैं, दीज ऑल्सो अराइज फ्रॉम द साइड नोड्स। इफ़ यू सी फ्रॉम दी साइड नोड्स, अगर हम यहाँ देखें तो साइड नोड से भी यहाँ कुछ एडवेंचरस रूट्स हम देख रहे हैं।
तो ये यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी एडवेंचरस रूट्स होती हैं विच आर वेरी स्पेशलाइज्ड, और सर्टन इस इन हिस्सों से भी निकलती हैं, इधर से भी निकलती हैं, यहाँ से भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स है, ये बेसल पोर्शन से नहीं, ये कुछ अलग पोर्शन से निकलती हैं। कॉर्म की साइड से निकल जाएंगी, कोई ऐसे स्ट्रक्चर से निकल जाएंगी, स्केल लीव के पास से निकल जाएंगी। तो व्हाट विल हैपन, दीज रूट्स आर नोन एज, दीज स्पेशलाइज्ड रूट, रिमेंबर, these specialized roots are known as pull roots. These specialized roots are known as pull roots, और इन्हें कहा जाता है contractile roots. Remember, specialized roots which arise from the specialized areas of the corm, these roots are known as pull roots और contractile roots. अब सोचने वाली बात है कि एडवेंचरस रूट्स में और इन पुल रूट्स में क्या फ़र्क है। देखिए, फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये रूट्स कॉम को, दे कीप द कॉम एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इन ए पोजीशन, अंडरस्टूड, दे कीप द कॉम at a particular depth at a position, at a vertical position, पकड़ के रखती है। सो इसीलिए ये कॉम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो याद रखिए हमने इस पर क्या क्या चीज़ें की। हमने यहाँ देखा कि नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, स्केल लीव्स हैं, एक्सिलरी बड्स हैं, टर्मिनल बड्स हैं। एक्सिलरी बड्स डॉटर कॉम्स को अराइज करते हैं, टर्मिनल बड्स लीफी शूट्स देते हैं। इनमें कई बार स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है। एडवेंचरस रूट्स प्रेजेंट है, और एडवेंचरस रूट्स जो हैं वो बेसल नोड से निकलती हैं, कई बार साइड नोड से भी निकलती हैं। स्पेशलाइज्ड रूट्स भी हैं, और वो स्पेशलाइज्ड रूट्स आर कॉल्ड एज पुल रूट्स, और उनका काम क्या है, दे कीप द कॉम एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एट ए पोजीशन। नाउ देयर आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द कॉम। हम देखिए, देयर इज़ ए वर्टिकल राइजोम, हमने पहले भी एग्जांपल की थी शायद, राइजोम में, वर्टिकल राइजोम में भी की थी एग्जांपल। That is alocasia. It is another corm. It is a vertical rhizome, condensed part, which also comes under the corm. और इसीलिए हम इसकी एग्जांपल कॉर्म में भी देते हैं। अब इसके प्लांट की सबसे बड़ी पहचान क्या है, मैं आगे आपको एंड में जब हम रिवीजन करेंगे तो हम यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स भी डिस्प्ले करेंगे। आप देख रहे हैं इसका प्लांट ऐसा होता है, देयर लीव्स आर वेरी लार्ज, और इतने लार्ज होते हैं कि दीज अपीयर लाइक द एलिफेंट ईयर, और इसीलिए एलोकेशिया अरवी जिसे हम कहते हैं, एलोकेशिया एस्कुलेंटा, द फुल नेम इज़ एलोकेशिया एस्कुलेंटा, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अरवी, या हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं अरबी। सो ये अरवी जो होती है, इसका प्लांट की पहचान ये है कि बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, एलिफेंट ईयर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज एलिफेंट ईयर प्लांट। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है। देयर इज़ अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ केसर, सेफ्रॉन, क्रॉकस जिसे हम कहते हैं, बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है। और तीसरी अच्छी एग्जाम्पल तो हम जानते ही हैं, डेट इज़ कॉर्म, कोलोकेशिया, ये तो एक और सबसे मेन एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे बड़ा कॉर्म कौन सा है, ये हमें अब जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कॉर्म यहाँ मैंने लिखा है, इफ़ यू एबल टू रीड इट केयरफुली, इट इज़ अमोर्फोफैलस टाइटेनियम। अमोर्फोफैलस टाइटेनियम, इसे हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज़ टाइटन एरम। ये क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका वज़न ही लगभग 70 से 80 kg के करीब होता है। इट्स द लार्जेस्ट कॉर्म। रिमेंबर, द टाइटन एरन is the largest corm present. So its weight is around 70 to 80 kg, around 150 to 170 pounds होता है इसका वज़न। तो ये काफ़ी भारा एक कॉर्म होता है। तो दिस इज़ अनदर
ये चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रिमेंबर दो चीज़ें याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्रॉकस इसकी बहुत बार एग्जांपल आती है। सो दिस कंप्लीट्स अवर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉर्न। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब घरों में हम देखिए प्याज देखते हैं, घरों में हम गार्लिक देखते हैं, घरों में हम लिली फ्लावर देखते हैं, घरों में इवन हमारे श्रीनगर में देयर इज़ अ ट्यूलिप गार्डन। हम इन सभी फ्लावर्स को देख चुके हैं और या सभी फ्रूट्स को या अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट्स को हम देख चुके हैं। चाय मेरी ठंडी हो गई। अब इनमें ऐसा क्या है, देखिए ये एग्जांपल है बल्ब की। हम एंड में एक डिफरेंस भी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो हम एंड में एक बात करते हैं, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। तो लेट अस टेक अनदर पार्ट, दैट इज़ बल्ब। अब देखिए बल्ब, अब मैंने वही कहा, ये मैंने सारी की सारी जितनी भी डायग्राम्स है वो सारी अपनी हाथ की बनाई हुई हैं। मैं किसी भी तरह का वो इशू नहीं बनाना चाहता कि कोई कहे कि मैंने नकल लगाई है। दिस आर ऑल फ्रॉम बुक्स, और वो बुक्स हम सभी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। ये सेम डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल बुक में, प्रदीप की किताब में या एबीसी ऑफ बायोलॉजी में या अरिहंत में, ट्रूमैन्स में वहाँ दिखेगी। तो लेट अस सी व्हाट आर दिस, एंड दिस कंप्लीट्स माय टी। नाउ लेट अस टेक, नाउ देखिए बल्ब क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। और मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो है नोड्स एंड इंटरनोड्स। चाहे आप प्याज देख लें, ओनियन, जिसे हम एलियम सिपा कहते हैं, चाहे आप गार्लिक देख लीजिए जिसे हम एलियम सेटिवम कहते हैं, चाहे आप ट्यूलिप देख सकते हैं जिसे हम ट्यूलिपा कहते हैं, चाहे आप यू कैन सी लिलियम फ्लावर। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आते ये सारे बल्ब में ही है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है, अब देखिए यहाँ क्या है, पहले हम बल्ब को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बल्ब। जैसे कि मैंने कहा कि देयर आर प्रेजेंट टू थिंग्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। दूसरी चीज़ यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ प्रेजेंट ए सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया इन दिस एरिया, दिस इज द सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया। आपने प्याज के नीचे देखा होगा एक सर्कुलर डिस्क लाइक एरिया होता है, वाइटिश पार्ट और ग्रेइश पार्ट, विच इज़ द रिड्यूस स्टेम विच इज़ डिस्क शेप्ड। और उसी के नीचे देयर आर प्रेजेंट हेयरी स्ट्रक्चर्स, और वो हेयरी स्ट्रक्चर्स क्या है, दोज हेयरी स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली दीज द एडवेंचरस रूट्स, दीज आर एडवेंचरस रूट्स। और ये क्या है, दिस इज द डिस्क एंड विच इज द रिड्यूस स्टेम, विच इज द रिड्यूस स्टेम। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। अब इस बल्ब के अंदर क्या है, ये तो एक प्याज बाहर से दिखाई दे रहा है ना, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले। देखिए कुछ चीज़ें कई बार पढ़ना भी ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लूँ, मेरी आई साइट थोड़ी अब वीक हो चुकी है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउ। नाउ देखिए अब इस बल्ब के अंदर, चलिए छोड़िए क्या रीड करना, हम इसको देख ही लेते हैं। वी कैन हैव लुक हेयर। देखिए यहाँ इस बल्ब को जब हम प्याज काटते हैं तो आप यहाँ पर कुछ सर्कुलर लीव्स देखते हैं जिनको हम खाते हैं। और वो सर्कुलर लीव्स क्या होते हैं, दो सर्कुलर लीव्स आर दीज आर फ्लैशी स्केल लीव्स, फ्लैशी स्केल लीव्स। और यही लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर प्रेजेंट, लुक हियर, दिस इज द एक्सिलरी बड प्रेजेंट हियर, एंड दिस वन इज द टर्मिनल बड प्रेजेंट। कई बार हमने देखा होता है। अब ये जो टर्मिनल बड होता है, इट गिव्स राइज टू ग्रीन लीफी शूट्स, और वो जो लीफी शूट्स होती है दे फॉर्म ए बंडल ऑफ लीव्स विच इज़ नोन एज स्केप। और हम उस एरिया को क्या कहते हैं, द स्केप ऑफ द शूट। लेट मी शो यू द स्केप ऑफ द शूट, लेट अस सी द स्केप ऑफ द शूट हियर। दिस इज
दिस पार्ट इज़ द बेस ऑफ द स्केप ऑफ द शूट। और ऊपर आपने देखा कई बार लीव्स होते हैं ग्रीन कलर्ड, और वो क्या है, दैट इज़ लीफी शूट। और हम कई बार ग्रीन प्याज की सब्ज़ी भी खाते हैं, दैट इज़ द स्केप पार्ट, होल शूट स्केप पार्ट। और हम उसे क्या कहते हैं, दोज ग्रीन, जो हरा प्याज हम लेते हैं, रिमेंबर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लीक, LEEK, अंडरस्टूड। सो वो जो लीक होता है उसका जो बेस ऑफ द स्केप है वो हम यहाँ शो कर रहे हैं, और जो किससे बनता है, इस टर्मिनल बट से, इट्स टर्मिनल बट से। अब इसी के बाद लेट अस टेक, मैं यहाँ पे लेता हूँ, देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लुक हियर, देयर इज़ प्रेजेंट ए एक्सिलरी बट, दिस वन, दिस इज़ द एक्सिलरी बट। नाउ ये जो एक्सिलरी बड है ये क्या करता है, दिस एक्सिलरी बड गिव राइज टू द न्यू bulbs, it give rise to the new bulbs। अब वो कैसे करता है वो अलग की बात है, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्केल लीव्स, ऑल द स्केल लीव्स, जितनी भी स्केल लीव्स हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, लेट अस सी अगेन, दिस रेड कलर इज क्वाइट गुड। All the scale leaves join at a particular place, and all these join at node। सभी के सभी स्केल लीव्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग एट द नोड्स, एंड द डिस्टेंस, द एरिया बिटवीन नोड्स, इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ द इंटरनोड एरिया। और इसीलिए हम इसको कहते हैं इट्स ए स्टेम पार्ट, क्योंकि इसके पास नोड पार्ट भी है और इसके पास इंटरनोड पार्ट भी है। जबकि हम इसे रूट नहीं कहेंगे, ये क्लियरली है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नोड और इंटरनोड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपके पास नोड एंड इंटरनोड एरियाज प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे स्टेम कहते हैं। नाउ अब ये जो ओनियन है, इस ओनियन के बाहर ये जो कुछ फ्लैशी स्केल लीव्स है, लेट मी टेक अनदर, ये जो फ्लैशी स्केल लीव्स आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने थोड़े से डार्क ड्रॉ किए हैं, ये डार्क क्या है, दीज सम ऑफ द फ्लैशी स्केल लीव ऑन द आउटर लेयर दे बिकम ड्राई। ये कैसे हो जाते हैं ड्राई, दीज बिकम ड्राई। नो ड्राई होने के साथ जो हम छिलका निकालते हैं, एंड दे आर बेसिकली, वो ड्राई क्यों होते हैं, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर फ्लैशी स्केल लीव्स और द इनर फ्रूट। अब दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज tunic। This protective layer around the bulb, around the onion, is known as tunic। Now let us move forward। अब हर एक स्केल लीव्स के पास ये ट्यूनिक नहीं होती। ओनियन एक ऐसी एग्जाम्पल है which is an example of tunicated bulb, which is the first type of the bulb। और ट्यूनिकेटेड बल्ब में भी सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्योंकि यहाँ पर इसको सिंपल ट्यूनिकेटेड क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ड्राई ट्यूनिक है वो सिर्फ आउटर है, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर बल्ब, आउटर लेयर, विच इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन। नाउ आगे क्या होगा अब, लेकिन दूसरी तरफ जब हम कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब लेते हैं, लेट अस टेक दैट स्लाइड आल्सो। नाउ जब हम कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब लेते हैं तो आप देखिए, यस, नाउ देखिए कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब में क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज़ द गार्लिक, थोम जिसे हम बोलते हैं। और गार्लिक में क्या है, द इंडिविजुअल स्केल लीव्स आर स्वोलन एंड दे फॉर्म ए बबलेट, और बल्बलेट बोलते हैं उसे। नो ये जो बल्बलेट होता है, ईच बल्बलेट हैज़ इट्स ओन कवरिंग। हर एक बल्बलेट की क्या है, आपने देखा है हर एक थोम का वो जो एक फ्रूट होता है,
एक स्केल लीफ होता है विच इज स्वोलन, उसका हर एक का अपना ट्यूनिक होता है, यानी हर एक की अपनी ड्राई लेयर होती है विच इज प्रोटेक्टिव। और इवन ये जो दिस गार्लिक आप देख रहे हैं, इट हैज़, इसके स्केल लीव्स की कितनी लेयर्स होती है? इट हैज़ 2 to 3 कंसेंट्रिक लेयर्स, 2 से 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। और हर एक लेयर जो है, हर एक लेयर इज कवर्ड ओवर, और हर एक लेयर जो है वो किससे कवर है? ड्राई ट्यूनिक से, यानी ईच लेयर इज प्रोटेक्टेड बाय दैट ड्राई कवरिंग। And the whole garlic, the whole bulb, whole compound tunicated bulb is also protected by another dry layer of tunic. It means it is quite protective in nature. Understood the part? बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब जहाँ प्याज देख रहे हैं, और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब जहाँ हम थोम को देख रहे हैं या गार्लिक को देख रहे हैं, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, गार्लिक में आप देख रहे हैं देयर इज़ 1 लेयर, देयर इज़ 2 लेयर, देयर इज़ 3 लेयर, 3 लेयर, और हर एक लेयर जो है वो इंडिविजुअल ट्यूनिक से आप देख रहे हैं कवर्ड है। लेकिन जबकि हम ओनियन में देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर होती है, और वो सिर्फ बाहर, वो सिर्फ कहाँ होती है? बाहर होती है। और इसीलिए हम कहते हैं ईच बल्बलेट हैज़ इट्स ओन ट्यूनिक। द सेकेंड पॉइंट, सॉरी मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि आई एम नॉट यूज टू रीड आउट द लाइन्स एंड गिव द लेक्चर। क्लास में भी हम इसी तरह से देते हैं। So I am taking the lecture in a quite natural way. I am not taking के इस तरह से लगे कि मैंने स्लाइड बनाई है और पढ़ रहे हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ इन ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इनटू हिंदी। I am taking my own points and you can read this साइमल्टेनियसली। यहाँ बहुत से पॉइंट लिखे हैं, देयर इज़ कॉमन ट्यूनिक ऑल्सो, और वही चीज़ हम बोल रहे हैं, तो बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सभी बेहतर जानते हैं। So coming back to here, there is also reduced disk. देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, there is also reduced disk present here at the base, and you know all the bulblets are connected to the node area, और उसी node area के नीचे there is a disc like structure, ये जो मैंने किया है, which is a reduced disk, which is known as the reduced stem, और इसी reduced stem के नीचे there are adventitious roots. Now from this diagram you will fully understand the compound tunicated bulb. Now एक और तरह का बल्ब आता है which is scaly bulb, है ना, scaly bulb है। और वो scaly bulb क्या है? Let us see. The very good example is lilium flower. Let us take that also. अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये scaly bulb है, और यहाँ अगर आप देखें, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्केल लीव्स है, इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी याद रखिएगा, द स्केल लीव्स आर ओवरलैपिंग। यू सी माई हैंड क्लोजली, दिस इज माई वन हैंड एंड दिस इज माई अनदर हैंड, they are overlapping, not fully overlapping but partially overlapping. So similarly you see this leaf, you see this leaf, you see this one, you see this one, you see this one, all the leaves are partially overlapping one another. और partially overlapping की वजह से क्या है, we can say they are loosely arranged but arranged in a concentric manner very beautifully. And one most important thing, these scale leaves or these bulbs, scaly bulbs, do not have any tunic. No tunic is there. Understood? पे देखिए ध्यान से, एक लेक्चर को आप कोशिश कीजिए 3 से 4 बार देखने की, तभी आप टीचर को समझ पाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एक टीचर को 3 से 4 बार सुनते हैं, इफ़ यू लिसन him or her carefully, you can understand the topic very well. And most important thing, every teacher has only 1% difference.
1% difference. 99% of the teachers are same, and that 1% difference is due to their students, due to the hard work carry on by the teacher. तो ये रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि टीचर को ये अपडेशन करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है, उसको जगह जगह से पढ़ना पड़ता है, तो फिर जाके वो कुछ चीज़ों को बच्चों को दे पाता है। तो आप इसको, इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, ध्यान से समझिए। अगर कोई समझ नहीं आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन हैव माई व्हाट्सएप नंबर ऑन माई चैनल, आप वहाँ से देख सकते हैं, और एवरीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। नाउ जैसा कि हमने कह दिया कि ये द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ लिली। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा इस पर। स्केली बल्ब में लूजली अरेंज्ड स्केल लीव्स, देर इज़ नो ट्यूनिक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आपने बल्ब के अंदर 2 तरह के बल्ब्स देखे, द ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। ट्यूनिकेटेड में ट्यूनिक प्रेजेंट है, स्केली में ट्यूनिक नहीं है। ट्यूनिकेटेड में 2 टाइप्स हैं, वन इज सिंपल ट्यूनिकेटेड, जहां आपने ओनियन किया, और आपने दूसरी तरफ क्या किया, देयर इज गार्लिक विच इज एलियम सेटिवम, जो कि कंपाउंड ट्यूनिकेटेड है। तीसरी चीज स्केली विच इज लिलियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और ये हमें क्लियरेंस दे देगा, ये हमें पूरी पूरी क्लियरेंस देगा, द डिफरेंस बिटवीन कॉम एंड बल्ब। ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जेके बोस स्टूडेंट्स के लिए भी, और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो लेट मी टेक दैट टॉपिक ऑल्सो। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्या है, लेट अस सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। नाउ this is the, let us take this very part, a very important part, bulb and corm। देखिए हम जल्दी से इसको रीड आउट करते हैं और ख़त्म करते हैं। इफ़ यू सी दीज पार्ट्स, यू नो बल्ब जो है वो कैसा है, इट्स ए रफली स्फेरिकल, इट इज़ रफली स्फेरिकल और पायरिफॉर्म इन आउटलाइन। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कॉम को देखें तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और थोड़ा सा वर्टिकल है। वर्टिकली तो होता ही है। दूसरी तरफ, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और अगर सेकंड पॉइंट देखें तो स्टेम इज़ बेसिकली रिड्यूस्ड। स्टेम कैसी है बल्ब की, आपने पहले ही कहा, इट्स ए रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। जबकि कॉर्म की स्टेम क्या होती है, इट इज़ स्वोलन, it is somewhat tuberous, it stores food, understood। तीसरा पॉइंट यहाँ हम देखते हैं कि बल्ब के अंदर जो बड्स हैं वो इंटरनल है, जबकि आपने कॉम में देखा द एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड्स आर एक्सटर्नल, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर फूड जो है बल्ब के अंदर, फूड इज स्टोर्ड इन द स्केल लीव्स और द लीफ बेसिस। और जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर जो टर्मिनल बड था या एक्सिलरी बड आप देख रहे थे, डेट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द बेस ऑफ द स्केल लीव्स। तो यहाँ पर क्या है, फूड स्केल लीव्स में ही स्टोर होता है जो हम खाते हैं। लेकिन जब हम कॉम की बात करते हैं तो फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज देयर। देन देर आर फ्यू डिफरेंसेस, मोर डिफरेंसेस, लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर द डिस्टिंक्ट नोड्स आर प्रेजेंट इन बल्ब्स। बल्ब में आपको नोड्स दिखेंगे बट इंटर नोड्स नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉर्म की तो यहाँ हमें सर्कुलर नोड्स दिखते हैं। नोड्स कैसे हैं, सर्कुलर हैं। बल्ब के अंदर जो नए बल्ब हैं वो रिप्लेस करते हैं ओल्डर बल्ब्स को, द न्यू बल्ब्स रिप्लेस द ओल्डर वंस। लेकिन कॉम के अंदर यू नो, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, यू सी द, let us see, let me show you, let us have that comb here। कहाँ गया भाइयों, yes, if you see here you will see
the new comms are present or cornels are present on the older comms. Understood? सो ये दोनों में डिफरेंस है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद वही लिखा है। देखिए ये जो कॉम्स है जो सामने आपको दिख रहे हैं, दीज कॉम्स डू नॉट हैव एनी ट्यूनिक, रिमेंबर। और इनके पास क्या होती है, दे हैव द कॉर्क लेयर। इनके पास कॉर्क लेयर होती है भाई। और दूसरी साइड, लेट मी शो यू, you know this one, the bulb, it has which layer? Can you tell me? It is the tunic layer. So I hope you understand this lecture very well. आराम से इसको समझिएगा, 2-3 बार देखिए, डायग्राम्स को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं हैंड रिटन डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स। मैं अब आगे कोई भी डायग्राम, बहुत कम होगा अगर मैं किसी का फ़ोटोग्राफ कहीं से लूँगा, अदरवाइज़ ऑल द डायग्राम्स वुड पॉसिबली बी हैंड डायग्राम्स। एंड वो इसलिए कि आपको वो अच्छे से समझ आ सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अब अपने जो गैजेट्स है वो भी बढ़ाते जाऊँगा। धीरे धीरे अब अपने आप को हम अपडेट कर रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये कॉर्क और बल्ब अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन के व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स or what are your questions regarding this topic. Thank you very much.